तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज का वीडियो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका 28 अक्टूबर को ओआईसीएल असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम है। दोस्तों, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके करियर का पहला सॉलिड स्टेप हो सकता है। अभी आप में से कुछ लोग नर्वस होंगे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट और कुछ एग्जॉस्टेड भी होंगे। बट बिलीव मी, लास्ट के 24 घंटे आर नॉट अबाउट नॉलेज, दे आर अबाउट माइंडसेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 पावरफुल स्टेप्स जो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले करने चाहिए ताकि अगले दिन आपका पेपर स्मूथ, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट जाए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, एक काम और कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मॉक और नो मॉक। अब ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मॉक दूं या फिर नहीं। देखो, अब फुल लेंथ मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं। अब वो टाइम नहीं है कि आप अपनी स्पीड टेस्ट करो। आज बस एक ही काम करो, एक मिनी मॉक टेस्ट लगाओ या फिर एक मिक्स्ड सेट जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन हो पर सेक्शन, ताकि आपका रिदम बना रहे। और उसके बाद बस एनालिसिस करो, क्या आपकी सिली मिस्टेक हुई, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको हेजिटेशन हुआ, बस इतना काफ़ी है। मॉक के बाद अपना स्कोर मत देखना, वरना एंजाइटी बढ़ेगी। अभी के लिए हमारा टारगेट है माइंड को स्टेबल रखना, स्कोर को चेस करना नहीं। अब आता है आपका माइंड डिटॉक्स। देखो दोस्तों, हर एस्पिरेंट के लाइफ में एक मोमेंट आता है जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पर दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है, और आज वही मोमेंट है। आपने साल भर पढ़ लिया, कैप्सूल रिवाइज किया, मॉक्स दिए, अब टाइम है अपना सिस्टम रिबूट करने का। आज के दिन बस एक छोटा सा मॉक दो जो बताया, स्कोर मत देखना, सिर्फ हल्का सा एनालिसिस करना, और बस एक काम करो, अपने दिमाग को एम्प्टी करो और एनर्जी को रिचार्ज करो। आज के दिन 30 से 40 मिनट की वॉक पे जाओ बिना फ़ोन के, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी मेहनत को याद करो, ना कि अपनी गलतियों को। एक बात याद रखना, टायर्ड माइंड पेपर में परफॉर्म नहीं करता, रिलैक्स्ड माइंड ही मिरेकल करता है। तो जितना कम टेंशन लोगे उतना क्लियर सोच पाओगे। अब बात करते हैं माइक्रो प्लानिंग फॉर द डे बिफोर एग्जाम। तो आज के दिन एक सिंपल माइक्रो प्लान बनाओ जिसमें स्ट्रक्चर ज़रूर हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मॉर्निंग के 8 से 12 बजे आप थोड़ा सा जीए कैप्सूल या फिर आपके नोट्स वगैरह रिवाइज करो। आफ्टरनून में रेस्ट लो 12 से 4 के बीच में, या फिर शॉर्ट नैप ले लो। इवनिंग में 4 से 7 बजे एक मिनी मॉक दे सकते हो, या फिर ये काम आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो। लाइट मॉक देना है, फुल मॉक नहीं, और स्कोर तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। नाइट में 7 से 9 बजे के बीच में आप डिनर कर सकते हो, लाइट वॉक कर सकते हो, और नेक्स्ट डे के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो। इस प्लान का पर्पज़ है कंट्रोल और कामनेस। अगर आपका डे स्ट्रक्चर्ड होता है तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होती है। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है एग्ज़ाम माइंडसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम माइंडसेट। कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, पेपर आपका 5 सेक्शंस में नहीं बल्कि 5 साइकोलॉजिकल टेस्ट में डिवाइड होगा। क्वांट्स आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, रीजनिंग आपका फोकस टेस्ट करेगा, इंग्लिश आपका कामनेस टेस्ट करेगा, और जीए एंड कंप्यूटर आपका मेमोरी टेस्ट करेगा। अगर एक सेक्शन टफ लगता है तो बस याद रखना, सबके लिए पेपर सेम है। टफ पेपर में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पैनिक नहीं करते। अगर पजल ट्रिकी आए तुरंत स्विच करो। अगर जीए के 2 से 3 क्वेश्चंस मिस हो गए तो उसको छोड़ो और अगला पकड़ो। मेंस का गेम टाइम मैनेजमेंट प्लस कंपोजर का होता है। तो आपका गोल ये होना चाहिए, हर सेक्शन से बेस्ट 70 से 80% अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी। देखो, ये एग्ज़ाम स्पीड का नहीं, स्मार्ट सिलेक्शन और सेल्फ कंट्रोल का गेम है। बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, जो कि है पॉइंट नंबर 5, बॉडी प्रिपरेशन, स्लीप एंड फूड। एग्ज़ाम से पहले के 12 घंटे में आपका बॉडी रिदम भी बड़ा रोल प्ले करता है। सो थोड़ा ध्यान रखो, हैवी या ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करो, डिनर आपका लाइट हो, वाटर इनटेक मेंटेन करो क्योंकि डिहाइड्रेशन से कंसंट्रेशन गिरता है। सोने से पहले फ़ोन या ब्लू लाइट से बच के रहो। सुबह उठते ही हैवी ब्रेकफास्ट मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। अगर आप आज 7 घंटे भी डीप स्लीप कर लेते हो तो वो किसी 10 से 12 घंटे के रैंडम स्लीप से बेटर है। तो ब्रेन को रेस्ट दो, उससे पहले से ही ज़्यादा लोड मत दो। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की, जो कि है सेल्फ बिलीफ एंड विजुअलाइजेशन। आज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने सिलेक्शन को इमेजिन करो। आइज़ बंद करके सोचो, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पेपर ओपन होता है और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके कंफर्ट जोन के हैं। हर सेक्शन में आप कामली स्विच कर रहे हो। एग्ज़ाम के एंड में सबमिट क्लिक करते हो और एक रिलीफ मिलता है
यस, आई डिड इट। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देता है। कल जब आप एक्चुअल पेपर देने जाओगे, आपका ब्रेन वही कामनेस रिप्रोड्यूस करेगा। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये करना सबसे ज़रूरी है। और दोस्तों, याद रखना, अब सिर्फ काम माइंड ही एग्ज़ाम क्लियर करेगा। टेंशन लेने वाले कैंडिडेट हमेशा एवरेज परफॉर्म करते हैं और जो रिलैक्स्ड रहते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी आपकी आज की OICL मेंस की वीडियो, पूरी प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल फॉर्म में। मैं बस इतना कहूँगा, अब पढ़ाई नहीं, अब सेल्फ बिलीफ का टाइम है। जो एफर्ट आपने अभी तक लगाया वो इनफ है। कल एग्जाम हॉल में आपके साथ कोई नहीं होगा, ना नोट्स ना मेंटोर, सिर्फ और सिर्फ आपका काम माइंड होगा और वही काम माइंड ही आपको फाइनल लिस्ट तक ले जाएगा। तो कल के बाद आपसे मिलते हैं एनालिसिस वीडियो में और होपफुली तब आप कमेंट करोगे कि पेपर अच्छा आया, कि पेपर अच्छा गया। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर OICL असिस्टेंट्स। आप डिजर्व करते हो अपना सिलेक्शन। नाउ रिलैक्स, स्लीप वेल एंड गो विन योर एग्जाम। जय हिंद।